भारत माता की। हाँ बेटा, आप सबको पता है कि आज हमारे देश का 70वां गणतंत्र दिवस है। इस अवसर पर आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हमारे मैडम ने कॉल जाके खींचे श्री आशुतोष गौतम जी, नहीं जो सनातन के बहुत बड़े योद्धा हैं। हम सब जानते हैं कि बहुत ही जाना माना पंजाब का एक चेहरा है। इनकी श्रीमती जी अमन गौतम हमारे बीच में हैं। बहुत ही सम्माननीय है हमारी वीर हकीकत राय सनातन धर्म सभा के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री ज्ञानचंद रतन जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी श्री जतिंदर शर्मा जी, चमन लाल जी, एक बहुत ही बड़ा इस संस्था को योगदान देने वाले जो बैक स्पोर्ट्स करते रहते हैं और हमारे स्कूल की ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा हाथ है। हमारे स्कूल के एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं काकाराम वर्मा जी, बहुत ही बड़े समाज सेवक। मेरे ख्याल में पूरे पंजाब को इन्होंने फर्स्ट एड CPR सिखा दिया है। तो पहले बच्चों तक ही सीमित था, अब इनको गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आते हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस में नर्सिंग के कॉलेजेस हैं, डॉक्टर्स तक को ये प्रैक्टिकल सिखाते आते हैं। तो ये हमारे बीच में है बहुत ही प्यारे बच्चे और स्टाफ मेंबर्स। आज इस गणतंत्र दिवस पर मैं यहाँ पर एकत्रित होने के लिए आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बेटा, हम जानते हैं कि 1950 में आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बनकर तैयार ये 26 नवंबर को 1949 में हो गया था, लेकिन इसको फाइनल रूप जो दिया गया वो आज के दिन दिया गया और आज से हम पूर्ण रूप से गणतंत्र बन गए। इस देश को गणतंत्र देखने का सपना बहुत से शहीदों का था, बहुत से इस पंजाब की धरती से उठे। पूरे भारत से कोई भी जाति धर्म का भेद नहीं था। हिंदू मुस्लिम सिख सभी इस आजादी की लड़ाई में लड़ते गए और फिर एक बहुत ही बड़ा नाम आज मैं लेना चाहूंगी जो मेरे दिल की गहराइयों में है, वो है सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम आप सब सुनते हो, बुक्स में पढ़ते हो, लेकिन बेटा सुभाष चंद्र बोस जो है भारत में एक ही पैदा हुए हैं, उसके बाद भी कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं बन सका। आप बेटा मानोगे कि वो एक ऐसे कुशाग्र बुद्धि के बालक थे जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में इंग्लैंड में जाकर ICS की परीक्षा, UPSC, IAS जिसको हम कहते हैं, वो परीक्षा पास की। आज की डेट में भी बहुत से लोगों का ये सपना होता है, लेकिन स्ट्रगल करके वापस उनको छोड़ देना पड़ता है। ये कोर्स उस वक्त 4 साल में होता था इंग्लैंड में जाकर। उन्होंने सिर्फ 7 मंथ्स में ये कोर्स पूरा किया और IAS की परीक्षा में, ICS की परीक्षा में पोजीशन हासिल की। जब उनको ज्वाइनिंग मिलने लगी तो उनको लगा कि मैं बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच गया हूँ और देश मेरा अंग्रेजों के अधीन है, तो मैं जो नौकरी करूँगा वो अंग्रेजों के अंडर ही करूँगा। और अंग्रेजों के अंडर नौकरी करने का मतलब है कि अपने देशवासियों के अगेंस्ट जो कानून बनते हैं उनको इम्प्लीमेंट कर देना। तो वो इस नौकरी को छोड़ छाड़ कर इंडिया में आ गए। जब इंडिया में आए तो बेटा किसी ने सुना नहीं था आज तक ICS की परीक्षा में कोई पास हो जाए और उस नौकरी को छोड़ दे। तो जब वो इंडिया में आए तो यहाँ के लोग इतने ज्यादा इकट्ठा हो गए कि सुभाष चंद्र बोस का नाम गूंजने लगा हर बच्चे हर बुजुर्ग के जुबान में। तो वो सारे जो है उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए। तो सुभाष चंद्र बोस जी को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिला। उसने सोचा कि सिर्फ मैंने IAS की जॉब छोड़ी इसलिए इतने लोग मुझे प्यार करने लगे हैं, तो अगर मैं देश के लिए ही काम करूं तो लोग मेरे साथ लगेंगे। तो वहां से उनको
अपनी जो है एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी। एक्टिविटीज क्या थी जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आती थी? वो जान गए थे कि सुभाष चंद्र हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। उनकी दूरदर्शिता और उनकी इंटेलिजेंसी अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को डर के मारे उनके घर में ही नज़रबंद कर दिया। घर में नज़रबंद कर दिया। एक जो है इतना बड़ा तूफान एक घर के अंदर बंद रहे, ये उनको मंजूर नहीं था। तो किसी ना किसी तरीके से वो अपने घर से वेश बदल कर वहाँ से निकल पड़े। अफ़गानिस्तान के रास्ते होते हुए वो पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे? जर्मनी, जहाँ पर हिटलर से मिले। वो लाइट गई है क्या? हिटलर से मिले। हिटलर से क्यों मिले? क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध था, सेकेंड वर्ल्ड वार, हम सब हिस्ट्री में पढ़ते हैं। उस वक्त हिटलर ने जो ब्रिटिश सरकार की है उसकी नींव को हिला के रखा हुआ था। ब्रिटिशर्स कौन थे? जो हमारे यहाँ राज कर रहे थे। वहाँ पे हिटलर ने उनके देश को हिलाकर रखा हुआ था। तो सुभाष चंद्र बोस देखो, एक इंडिया में नहीं रहे कि इंडिया के लोगों को ही इकट्ठा करे। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ से निकल कर वो जर्मनी पहुँचे। और क्योंकि हम जानते हैं दुश्मन का दुश्मन हमारा मित्र होता है, तो वो हिटलर से मिले। हिटलर से मिलकर उन्होंने क्या किया, जर्मनी में एक रेडियो स्टेशन जो है उसकी परमिशन ली, जहाँ से, क्योंकि आज की डेट की तरह मोबाइल नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था जो मैसेज पहुँच जाते थे। तो क्या किया उन्होंने, उस रेडियो से वो डेली बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति के, राष्ट्रभक्ति के भाषण दिया करते थे, ताकि मेरे देश के लोग जो हैं वो सोए हुए हैं, मुट्ठी भर अंग्रेज़ों की गुलामी में हैं, वो जाग जाएं, उनमें जोश भरें। अदरवाइज़ हम देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, उस वक्त भी लाखों में थी और अंग्रेज़ कितने थे, हज़ारों में थे। सिर्फ हमारे अंदर क्या था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, एक अच्छे नेतृत्व की कमी थी, जो सुभाष चंद्र बोस ने लोगों को देना शुरू किया। वहाँ से सुभाष चंद्र बोस जापान में गए। उस वक्त ये सब देश जो है विश्व युद्ध में उलझे हुए थे। जापान का ब्रिटेन से युद्ध हुआ तो जापान ने ब्रिटेन को हरा दिया था। ब्रिटेन कौन है? जिनका हमारे यहाँ राज था। ब्रिटिशर्स को हराया। अब जो जापान है, जापान ने जब जीत लेते हैं हम युद्ध को, तो दूसरे कंट्री के जो युद्ध बंदी हैं उनको गुलाम बना लेते हैं। अब जब ब्रिटेन को हराया तो ब्रिटिशर्स जो युद्ध बंदी थे उनको जापान ने अपनी कैद में कर लिया। अब आप जानते हो वो युद्ध बंदी कौन थे? वो इंडियंस ही थे। इंडियंस को जो अंग्रेज़ हैं हमारे यहाँ से गुलाम बनाकर या किसी भी तरह से अपने देश में लेके जाते थे, अपनी आर्मी में भर्ती करते थे, भरने मारने के लिए उनको आगे करते थे, और हमारे लोग जो है उनके कहे अनुसार काम करते थे और उसके अकॉर्डिंग लड़ते थे। तो हमारे देश के ही नागरिक ब्रिटिशर्स की तरफ से जापान में युद्धबंदी बने हुए थे। जापान में नेताजी गए, उन सारे युद्धबंदियों को उन्होंने रिहा करवाया, सारे युद्धबंदियों को इकट्ठा किया और अपनी एक फौज बना ली, जिसको हम सब जानते हैं ना, क्या नाम है उस फौज का? आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने, और उसके बाद जो है पूरा ब्रिटिश शासन हिल गया, क्योंकि अंदर से भी विद्रोह, बाहर से भी विद्रोह। जो हमारे अंदर इंडिया में जो हमारे सैनिक हमारे देश के ही उन्होंने भर्ती किए हुए थे, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि वो भी नाराज़ तो चल रहे थे, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस नहीं था कि किसके सहारे से लड़े, अंग्रेज़ों से कैसे टक्कर ले। अब ब्रिटिशर्स को मुश्किल हो गया कि हमारी जो सेना है उनको संभालना। उनको लगा कि इनको सैलरी हम दे रहे हैं लेकिन ये हमारे खिलाफ ही लड़ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, हमारे लोग जो सेना में थे उनको निकाल दिया, सेना से निकाल दिया। अब वो लोग बेरोज़गार हो गए, वो और ज़्यादा अग्रेसिव हो गए। तो एक बहुत बड़ा जो है एजिटेशन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गया। तो क्या है बेटा, जब हम आज़ाद हुए तब
मैं ये साफ तौर पे कहूँगी, तब ना कोई अहिंसावादी बात काम आई, ना ही कोई किसी तरह से युद्ध जो लंबे टाइम से चल रहा था उसमें शहीदों ने बलिदानियाँ ज़रूर दी थी, लेकिन अंग्रेज़ी शासन हिलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस जी की दूरदर्शिता थी, जो उन्होंने विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार का जो है बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी अवेल किया और पूरे देश के नागरिकों में एक जागरूकता जगा दी। ये ही उनका मकसद था, वो जागरूकता जगाना चाहते थे, आत्मसम्मान को जगाना चाहते थे भारतीयों के। तो वो आत्मसम्मान को जगा करके और वो उसके बाद जो है हमारे बीच में से अदृश्य हो गए। अब ये आज तक कोई सामने नहीं आया है कि वे उस दुनिया में उसके बाद थे या नहीं थे, उन्होंने आज़ादी को देखा या नहीं देखा। लेकिन जो उस नौजवान ने हमारे देशवासियों के लिए किया, वो मुझे लगता है कि आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान वो ही था। तो बेटा, आज जो है हमें संविधान जो मिला, इस संविधान में हमें बहुत से अधिकार मिले हैं। इसमें भी 2 साल से ज़्यादा का टाइम लगा इसको बनने में। 2 साल 11 महीने समथिंग 18 दिन थे शायद। बहुत दुनिया का सबसे बड़ा लंबा संविधान है ये, और इसमें बहुत से हमारे अधिकार हैं। अधिकारों के साथ साथ हमारी बेटा जिम्मेदारियां भी बनती हैं। तो ये संविधान आप सोच सकते हो कि कितने बड़े संघर्षों के बाद हमें मिला है। तो इस संविधान को हमने बचाना है, और हमारे देश का नागरिक होने के नाते जो हमारे जिम्मेवारियां बनती हैं उनको भी हमने निभाना है। तो मैं आप सबको आज के दिन जो है ये कहूँगी बेटा कि मैं आपको कुछ ओथ दिलाना चाहूँगी कि आज के दिन हमने संकल्प लेना है कि जो वीर चले गए इस देश को आज का दिन दिलाने के लिए, तो उनकी वीरता को ज़िंदा रखने के लिए हमारी जिम्मेवारियां बनती हैं कि हम इस देश के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करें। हम देश के लिए जिए नहीं, मरे नहीं, जिए हम देश के लिए। और जीना कैसे है, ये 10 संकल्प मैं आपसे दिलवाना चाहूँगी। तो आप बच्चों ने सबने साथ साथ बोलना है बेटा। हम सब भारतीय संविधान का सम्मान करेंगे। हम सब भारतीय संविधान का सम्मान करेंगे। हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। हम राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखेंगे। हम राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखेंगे। हम अनुशासन और जिम्मेदारी अपनाएंगे। हम अनुशासन और जिम्मेदारी अपनाएंगे। हम शिक्षा और कौशल को प्राथमिकता देंगे। हम शिक्षा और कौशल को प्राथमिकता देंगे। हम राष्ट्रीय एकता बनाए रखेंगे। हम राष्ट्रीय एकता बनाए रखेंगे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे। आपका बच्चे आवाज़ नहीं आ रही है। हम समाज सेवा में सक्रिय रहेंगे। हम समाज सेवा में सक्रिय रहेंगे। हम देश की गरिमा बनाए रखेंगे। हम देश की गरिमा बनाए रखेंगे। हम सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प करते हैं। हम सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प करते हैं। हम सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प करते हैं। हम सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प करते हैं। हाँ बेटा, ये चीज़ें आपने 10 बातें याद करनी हैं अपने देश के लिए। हमारे सिर्फ राइट ही नहीं बनते, हमारी जिम्मेवारियां भी बनती हैं, क्योंकि वो भी लोग थे जो भी हमारी तरह ऐशो आराम की ज़िंदगी जी सकते थे। हमसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी फैमिली से थे। उनके पास उस वक्त वो सारा ऐशो आराम था, जिसको छोड़कर उन्होंने जेल की यातनाएं भी सही, अपने आप को शहीद भी किया। लेकिन उनको हम श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हैं तो सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि इस संविधान की हम रक्षा करें। और टाइम टू टाइम, जैसे इसको बने हुए 77 ईयर्स हो गए हैं, उस वक्त की डिमांड थी, तब उस संविधान को उस तरह से बनाया गया। और आप लोग बड़े होंगे, आप
पॉलिटिशियंस बनेंगे, असेंबली में जाओगे, लोकसभा में जाओगे, तो आप लोगों की ये ड्यूटी बनती है कि टाइम टू टाइम समय की डिमांड के अनुसार उसमें जो भी ज़रूरत पड़े अमेंडमेंट की, वो अमेंडमेंट हम अपने लेवल पे करने का लिए पूरा योगदान देंगे। थैंक यू बेटा। जय हिंद, जय भारत। वर्मा जी, आप कुछ बोलेंगे?